जीके जीएस की सीरीज में आज हम एक नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि विभिन्न एग्जाम में बार बार एग्जाम में आते हैं, जैसे बीपीएससी एग्जाम में, यूपीपीसीएल, यूपीपीएससी, आरओ एंड अदर वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम में कंप्यूटर से, बेसिक कंप्यूटर से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, तो यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर का एक परिचय से, जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। निम्नलिखित में से कौन सी जो क्लाउड कंप्यूटिंग की मूलभूत विशेषता नहीं है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग की नहीं है। आंसर ए, इसमें फिक्स्ड प्राइसिंग, नियत मूल्य निर्धारण, जो कि कंप्यूटर क्लाउडिंग की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। और इसमें जो ऑन डिमांड सेल्फ सर्विंग जो मूल इसकी विशेषता है, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस एंड ब्रांड नेटवर्क एक्सेस एंड रिसोर्स पूलिंग, वर्चुअलाइजेशन, मेजर्ड सर्विस, जो कि यूपीपीसीएल असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। यह डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का निम्नलिखित में से उदाहरण है, इसमें दिया है ए कंप्यूटर, मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरा, मोर देन वन ऑफ द अबव। आंसर डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। इसमें कंप्यूटर, मोबाइल फोन, डिजिटल जो कैमरा है, इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का इसमें एक एग्जाम्पल है। और जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये बाइनरी नंबर डेटा को, ये सूचना को स्टोर करता है, 01 के फॉर्म में प्रोसेस करता है और स्टोर करता है। और इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो उपकरण है, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं, जो इसके एग्जाम्पल हैं कंप्यूटर, मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरा। नेक्स्ट है, द थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम। जो कंप्यूटर का तीन मेन जो कंप्यूटर सिस्टम का थ्री मेन जो कंपोनेंट होता है वो क्या है। आंसर बी, एएलयू, सीपीयू, मेमोरी। अर्थमेटिक जो लॉजिक यूनिट एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी, तीन जो मुख्य इसके डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम के जो कंपोनेंट हैं, वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करता है। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है कंप्यूटर के माध्यम से कार्य करने के लिए, और मेमोरी से डेटा जो इंस्ट्रक्शंस है उससे स्टोर करता है। नेक्स्ट है, यहाँ परफॉर्म सिंपल एडिशनल, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड लॉजिक ऑपरेशन सच एज और एंड गेट। आंसर डी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जो एंड और का जो ऑपरेशन करता है, इसमें से जो कंप्यूटर में है वो कौन करता है, मीन्स एएलयू करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक मुख्य जो कंपोनेंट है, और वो जो मैथमेटिकल ऑपरेशन करता है। और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो मुख्य जो उसका वर्क है, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, गणितीय जो भी एंड और नॉट जो लॉजिकल ऑपरेशन है वो परफॉर्म करता है। तो आप इसको ध्यान रखिए, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। यूपीपीसीएल टीजीटी एग्जाम में भी, TG2 एग्जाम में पूछा गया है, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे मैच कराने के लिए दिया है, मैच 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लिस्ट यहाँ पे दिया है, तो आप इसको जो यहाँ पे दिया है अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर, एजीसी, ये सारा इसमें दिया है, तो इसको देखते हैं। आंसर बी, इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से इसमें दिया गया है। तो अपोलो गाइडेंस एजीसी, अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर, इसका वेट 70 पाउंड्स एंड वजन 70 पाउंड्स और आयतन लगभग 1 घन फुट है। और इसके बाद स्टोरेज कैपेसिटी जो अपोलो गाइडेंस था वो, इसका डेटा 64 किलोबाइट डेटा स्टोरेज से। एंड प्रोसेसिंग पावर ऑफ अपोलो गाइडेंस जो हैड वेरी लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर कंपेयर टू मॉडर्न स्टैंडर्ड मेजर इन टर्म ऑफ बिट्स एंड क्लॉक स्पीड।
एंड मॉडर्न जो लैपटॉप है वो है यूज माइक्रो प्रोसेसर। अभी जो मॉडर्न में जो लैपटॉप है उसमें यूज किया जाता है यूजेज माइक्रो प्रोसेसर, हाई कैपेसिटी स्टोरेज एंड कैपेबल ऑफ जनरल पर्पज कंप्यूटिंग टास्क लाइक ऑफिस वर्क, गेमिंग एंड अदर सारी चीजें इसमें यूज किया जाता है। तो इसमें इन्होंने वो उसको जो है कि 1 से 2 के साथ मिलान करने के लिए दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में पूछा गया है यहाँ पे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर स्क्रीनर कर्सर और की गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के माउस लेजर किरणों का उपयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल जो माउस है जो मूवमेंट करने के लिए, पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग किया जाता है ऑप्टिकल माउस। जो पारंपरिक जो यूज किया जाता है माउस बॉल इलेक्ट्रो मैकेनिकल ट्रांजिस्टर के स्थान पर एलईडी ऑप्टिकल सेंसर और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू थ्रूपुट को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सीपीयू तथा मेन मेमोरी के बीच रखी जाती है? आंसर बी कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी जो है वो थ्रूपुट प्रोसेसर की संख्या है जो प्रति समय इकाई के निष्पादन जो उसको प्रोसेस करने में पूरी करती है, और यहाँ थ्रूपुट में मीन्स पूरा प्रोसेसर किया गया कुल संख्या एंड प्रोसेस लगा समय वो निकालने के लिए सीपीयू जो थ्रूपुट को बढ़ाने के लिए कैसे जो कैश मेमोरी है सीपीयू तथा मेन मेमोरी के बीच में रखी जाती है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर एक जंप मशीन है और यूजर के निर्देश से बिना कोई काम नहीं कर सकता। यह कथन लेकिन कंप्यूटर विशेषता को दर्शाता है। ये यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गया है। आंसर डी है जो कि कंप्यूटर एक जंप मशीन है और यूजर के निर्देशों के बिना कोई काम नहीं कर सकता। यह कथन कोई आईक्यू नहीं, नो आईक्यू को दर्शाता है। नेक्स्ट है, विविध समस्याओं को हल करने की उपयोग क्षमता जो फ्लेक्सिबिलिटी है कंप्यूटर की क्या कहलाती है? जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, निरूपण करता है, वो क्या कहलाती है? आंसर डी है वर्सेबिलिटी। उपयोगिता उसकी वर्सेबिलिटी, वर्सेटिलिटी, तो उसका वर्सेटिलिटी उपयोगिता उसका कहता है वर्सेटिलिटी कंप्यूटर की एक विशेषता है जो कंप्यूटर की बहुमुखी प्रतिभा कंप्यूटर की क्षमता को समान सटीकता और दक्षता के साथ विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए संदर्भित करता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस भाषा लैंग्वेज को सीधे समझ सकता है? आंसर ए है लो लेवल जो लैंग्वेज होती है, एक लो लेवल लैंग्वेज जो मशीन है ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है और इसे कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है। इसे ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर तथा मशीन लैंग्वेज कोड का उपयोग किया जाता है। मीन्स लो लेवल को ये समझ सकता है कंप्यूटर। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्जाम 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटिंग। जो कंप्यूटिंग के फादर कौन है? कंप्यूटर जनक किसे कहा जाता है? आंसर डी है चार्ल्स बेबेज हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूछा गया है, यूपीपीसीएल, यूपीएससी, यूपीपीसीएस सब में पूछा जाता है। मतलब मीन्स कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? मीन्स हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटिंग। चार्ल्स बेबेज की अवधारणा जो कि इंजीनियरों द्वारा पहले कंप्यूटर प्रोटोटाइप के विकास में इस्तेमाल किया गया था। इसी कारण से चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। चार्ल्स बेबेज और जो लेडी एडा जो लवलेस ने एक जनक पर्पज मशीन जो एनालिटिकल इंजन विकसित किया, इसलिए बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इन्हें कभी कभी कंप्यूटर का जो जनक भी कहा जाता है, कंप्यूटिंग का जनक भी कहा जाता है, याद रखिए। Next questions, the resilience characteristic of the computer refer to the ability to perform million of tasks or the calculation with the same and accuracy. Answer C, consistency. Answer C, consistency. मीन्स कंप्यूटर की विशेषता में जो डिजिलेंस है, विशेषता बिना थके लाखों कार्यों को जो कंसिस्टेंसी के साथ, समान संगतता जो कंसिस्टेंसी के साथ, एक्यूरेसी के साथ कार्य करने की क्षमता को रखता है, जो कि यूपीपीसीएल एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय हार्वर्ड
एकेन। तो निम्नलिखित में से जो हार्वर्ड एकेन ने किया था, मिस्टर डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया था, आंसर बी है पास्कलाइन। आंसर बी पास्कलाइन। हार्वर्ड मार्क 1 को आईबीएम स्वचालित अनुक्रम जो ASCC के रूप में भी जाना जाता है, जो कोड होता है, यह एक प्रारंभिक डिजिटल कंप्यूटर है जिसे हार्वर्ड एकेन द्वारा डिजाइन किया गया था आईबीएम द्वारा 1944 में न्यूयॉर्क में इनकी एनडीकॉड प्रयोगशाला में बनाया गया था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर? आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग सब कुछ कंप्यूटर में होता है, तो ये हो सकता है आंसर डी। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द कंप्यूटर? कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन में सत्य है, ये पूछा गया है। आंसर डी है, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर, रिट्राइव्स एंड प्रोसेस डेटा। और इसमें और कोई नहीं है, तो इसमें डी सही है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसे डेटा को स्टोर करता है, रिट्राइव करता है, वो सारी चीजें ये कर सकता है, जो कि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट है, द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर आर। कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं, आंसर ए है 6 है। कंप्यूटर के मुख्य भाग होते हैं 6 होते हैं। सीपीयू होता है, इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, मेमोरी होता है, सेकेंडरी स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस, जो कि एसएससी जेईई एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर कंपोनेंट? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? आंसर डी है। यहाँ पे जो पेपर है, कागज, इसमें नहीं होता है कंप्यूटर घटक, ये सब जानते हैं। एंड ALU, CPU एंड मेमोरी कंप्यूटर के प्रमुख घटक होते हैं, जो कंपोनेंट के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है, ALU के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे पूछा गया है, आंसर सी है। ALU जो कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो करता है, बट यहाँ पे अर्थमेटिक और लॉजिक दोनों प्रकार के प्रचालन करता है। सी, निम्नलिखित में से में कौन सा कथन गलत है, यहाँ पे पूछा गया है। आंसर सी है, जो कि ALU कंट्रोल यूनिट के फंक्शनों का नियंत्रण करता है, जो कि ये कंट्रोल यूनिट करता है, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन इंटरनल स्टोरेज पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर CPU यूजेस। जो कि कंप्यूटर के इंटरनल स्टोरेज से पेरिफेरल डिवाइस में डेटा के जो ट्रांसफर होता है के लिए CPU किसका उपयोग करता है? जो डेटा ट्रांसफर होता है CPU किसका उपयोग करता है, आंसर पूछा गया है। तो इसमें इनपुट आउटपुट जो पोर्ट होते हैं, डेटा को ट्रांसफर अगर मेमोरी में करना है या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में करना है CPU में, तो अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं, या ALU में करना है तो उसमें इनपुट आउटपुट पोर्ट होना चाहिए। तो इनपुट आउटपुट पोर्ट की बात कर रहा है। तो कंप्यूटर के इंटरनल स्टोरेज से पेरिफेरल डिवाइस में डेटा के हस्तांतरण के लिए, जो उसको ट्रांसफर के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा इनपुट आउटपुट का प्रयोग किया जाता है। CPU मुख्य मेमोरी तथा जो उपकरणों के मध्य डेटा ट्रांसफर की अनुमति प्रदान करता है। तो जो प्रोसेसर को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कंप्यूटर का एक माइंड कहते हैं, मस्तिष्क भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जो पद है कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? इसमें कौन से पार्ट हैं जो कि कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? यहाँ पे दिया है, आंसर डी है, जो कि एरिथ्रोसाइट्स कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। जबकि कंप्यूटर में चिपसेट मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है, जैसे रैम एक अस्थायी, हार्ड डिस्क अस्थायी मेमोरी है, और CPU कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें for converting raw input data into useful information, all computer system perform the following basic process। जो जो इनपुट का उपयोग जानकारी में बदलने के लिए सभी प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम को जो मौलिक जो उसकी पालन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? जो कन्वर्टिंग रॉ डेटा को किस में किया जाता है? जो इसमें जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO एग्जाम में पूछा गया है, जो कि मोस्ट एग्जाम है, ARO में पूछा जाता है। तो आंसर ए है, रॉ इनपुट डेटा को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सर्वप्रथम इनपुट स्टोरेज प्रोसेसर आउटपुट कंट्रोल के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट प्रक्रिया का पालन किया जाता है, जो मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। नेक्स्ट है,
इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं करता है, मीन्स कैलकुलेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन नहीं करता है? तो आंसर सी, प्रिंटर नहीं करता, लेकिन मोबाइल फोन कर सकता है, कंप्यूटर भी कर सकता है, कैलकुलेटर कर सकता है, बट प्रिंटर नहीं करता है। नेक्स्ट है, इन कंप्यूटर यूजर आर आल्सो नोन एज, मतलब यहाँ पे पूछा है जो कि कंप्यूटर में यूजर को भी क्या कहा जाता है? आंसर ए, जो ह्यूमन वेयर, जो ह्यूमन वेयर एक अवधारणा को कहते हैं जिसे तकनीकी उपकरणों और संसाधनों का मानव उपयोग कर सकता है, आवश्यकताओं के अनुसार डिजाइन और अनुकूलित किया जाता है। कंप्यूटर में यूजर को ह्यूमन वेयर कहा जाता है, जो कि एग्जाम में यूपीपीसीएल एपीएस एग्जाम में, यूपीपीसीएस के एपीएस एग्जाम में पूछा गया है पीएल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आर रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी एंड स्टोर इन द फ्रॉम विच दे which decoded executed by the CPU। आंसर मीन्स मेमोरी से ये जो फेच किया जाता है, डिकोड किया जाता है, जो इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो होते हैं, जो उसको जो बाइनरी एंड स्टोर किया जाता है फॉर्म में, जो कि प्रोग्राम के जो उनके इंस्ट्रक्शन को बाइनरी में दर्शाता है और उनको स्टोर करता है और सीपीयू द्वारा प्राप्त करता है, डिकोड करता है और उस चीज को एग्जीक्यूट करता है। तो इसमें कौन करता है? कंप्यूटर मेमोरी में कई प्रकार की मेमोरी होती है जिसमें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बाइनरी के रूप में संचालित करता है और यहीं से सीपीयू जैसे कई प्रकार की मेमोरी होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में डिकोड और फेच किया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीपीयू रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इंटरमीडिएट रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द एएलयू? आंसर सी, एक्यूमुलेटर, जो कि कंप्यूटर में सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी जो मेन मेमोरी का भाग नहीं होता है, एक्यूमुलेटर कहलाता है, जो कि एक रजिस्टर की तरह रजिस्टर मेमोरी कहलाती है, जैसे ए कहा जाता है, और बी एंड एच मेमोरी एंड जो कि एचएल टाइप की एंड रजिस्टर मेमोरी कहलाती है। एक्यूमुलेटर रजिस्टर का उपयोग डेटा और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट द्वारा उत्पन्न किए गए इंटरमीडिएट रिजल्ट का स्टोर करने के लिए किया जाता है। सीपीयू में उपयोग होने वाले जो रजिस्टर्स हैं, एक्यूमुलेटर है, डेटा रजिस्टर है, एड्रेस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी डेटा रजिस्टर एंड इंडेक्स रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर एंड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होते हैं। नेक्स्ट है, ए पर्सन इज कॉल्ड कंप्यूटर लिटरेट इफ ही सी इज जस्ट एबल टू। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल। आंसर ए है, रन नीड बेस्ड एप्लीकेशन, आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। आंसर ए, कंप्यूटर साक्षर का मतलब होता है कि व्यक्ति कंप्यूटर का उपयोग करने की बुनियादी जो बेसिक नॉलेज रखता है और उसकी स्किल्स है। इसका अर्थ है कि आवश्यक जो एप्लीकेशंस हैं चलाना जानता है, जैसे कि वह कंप्यूटर बंद करना, ऑन करना, ऑफ करना और फाइल को ट्रांसफर करना, इंटरनेट का उपयोग करना, मेल भेजना आदि का प्रयोग, उसको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ये कहते हैं। नेक्स्ट है, मस्तिष्क की तुलना किससे की जाती है? मस्तिष्क की तुलना कंप्यूटर से की जाती है। एग्जाम में पूछा गया है, यूपीएसआई एग्जाम में पूछा गया है। Who is they considered to be the father of modern computer? फिर आंसर बी, एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। एलन ट्यूरिंग, इनका जन्म 23 जून 1912 ईस्वी को इंग्लैंड शहर में हुआ था। इन्होंने ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया जो कि एल्गोरिथम और जो संगणन की अवधारणा के लिए विख्यात थी। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग इज और नॉट वैलिड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की जो मान्य विशेषता नहीं है, वो यहाँ पे पूछा गया है। आंसर डी, जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटरी एग्जाम में एनबीएस में पूछा गया है, जो कि डी है 1 and 2। 1 and 2 मीन्स IQ एंड अकाउंटेबिलिटी। एंड जो कंप्यूटर के सिस्टम जो वैलिड विशेषता निम्नलिखित हैं उसकी स्पीड की बात करते हैं और एक्यूरेसी की बात करते हैं, बट जो IQ एंड अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, एक संसाधक के आंतरिक डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है। आंसर सी है, वर्ड लेंथ। एक संसाधक के आंतरिक
डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। नेक्स्ट है computer organizers show how operation attribute are linked together and contribute toward realizing the computer। एक जो इसमें दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। आंसर डी है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। जो कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन है तो वो क्या है कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है जो कंप्यूटर का आर्किटेक्ट की तरह होता है और इसमें इंटीग्रेट किया जाता है और इसमें कंप्यूटर के आर्किटेक्ट को रियलाइजेशन के करने के लिए ऑपरेशनल एट्रीब्यूट को एक दूसरे से जोड़ता है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। जो एक कंप्यूटर के जो कंपोनेंट के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए, यहां पे पूछा गया है। चलिए आंसर डी है जो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि डेटा को प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और उसकी अर्थमेटिक ऑपरेशन भी करता है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है जो उसके कंपोनेंट होते हैं, मुख्य जो मेन कंपोनेंट है इनपुट डिवाइस होता है जैसे कीबोर्ड, माउस जो कंप्यूटर का डेटा और कमांड प्रदान करता है। आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जैसे मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, प्रोसेस किए जाते हैं और डेटा आउटपुट के रूप में प्रस्तुत करता है। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनपुट डिवाइस कौन सी है, आउटपुट डिवाइस कौन सी है, सारी चीजें पूछी जाती हैं। मेमोरी जो जहां डेटा रैम या स्थायी ड्राइव करता है एसएसडी के रूप में होता है। एंड प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है जो कि इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है। नेक्स्ट है is the conceptual design and the fundamental operation structure of a computer system। एक कंप्यूटर जो सिस्टम की जो वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है तो आंसर डी है कंप्यूटर आर्किटेक्ट। कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो कंप्यूटर आर्किटेक्ट एक सैद्धांतिक बेसिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर की संरचना तैयार की जाती है। चलिए यहाँ पे देखते हैं जो कंप्यूटर के जो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर है यहाँ पे एग्जाम में पूछे गए हैं जो कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ BIOS। BIOS कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे गए हैं। तो इसका है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, आंसर सी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। आंसर बी है प्रोसेसर को कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन को बदलता है जो कि डेटा अव्यवस्थित जो आंकड़ों तथ्यों है तो हैं, जबकि सूचना व्यवस्थित आंकड़ा तथा तथ्य है जो कि डेटा प्रोसेस की पहले ही अवस्था में साधारण डेटा दो भागों में होता है जो कि संख्यात्मक डेटा एंड अल्फा न्यूमेरिक डेटा। नेक्स्ट है अधिक समझने योग्य के रूप में परिवर्तित डेटा को कहा जाता है। आंसर डी होती है जानकारी, मतलब इंफॉर्मेशन एक डेटा है जिसे कुछ तरह से प्रोसेस किया जाता है और उसको प्राप्त करने के कुछ उपयोगी जानकारी मिल सके, डेटा का रिट्राइव किया जाता है। विच मटेरियल इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर कंप्यूटर चिप्स, जो कि कंप्यूटर चिप्स का उपयोग सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाया जाता है। आंसर डी सेमीकंडक्टर मटेरियल। यूपीपी एग्जाम में पूछा गया है, कंप्यूटर ऑपरेटर 2018 वाले में पूछा गया है। नेक्स्ट है आईसी चिप यूज इन द कंप्यूटर आर मेड ऑफ, आंसर ए है सिलिकॉन। कंप्यूटर में जो प्रयोग होने वाली आईसी इंटीग्रेटेड चिप के सिलिकॉन की बनी होती हैं। किस आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है, अभी पूछा गया था जो कि अभी आंसर सी है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है जो कि 1830 के दशक में इन्होंने जो विश्लेषणात्मक इंजन एनालिटिकल इंजन को विकसित किया था जिसे आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का अग्रदूत कहा जाता है, जनक कहा जाता है। कंप्यूटर में डेटा का किस रूप में भंडारण होता है, आंसर डी कंप्यूटर में डेटा बाइनरी के रूप में उसको स्टोरेज किया जाता है। नेक्स्ट है अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है और सार्थक आंकड़ों को प्रतिनिधित्व करता है। आंसर डी है, आंसर डी डेटा इंफॉर्मेशन। जब कोई तथा प्रमाणिक सूचना के रूप में नहीं होता है तो उसे डेटा कहते हैं। रिकॉर्ड हमेशा अपूर्ण फैक्ट को प्रदर्शित करता है जबकि इंफॉर्मेशन हमेशा अर्थपूर्ण डेटा या सूचनाओं को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू इंस्ट्रक्शन।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इंस्ट्रक्शन के जो इंस्ट्रक्शन है के संदर्भ में निम्नलिखित में से विकल्प गलत है। आंसर सी है, जो इंस्ट्रक्शन के संदर्भ में दिए गए विकल्प सी गलत है, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन के संदर्भ में एग्जीक्यूट करने के लिए विशेष रूप से डिफाइन किए गए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का कलेक्शन का उपयोग नहीं होता है, बल्कि इसका उपयोग कंप्यूटर जो प्रोग्रामिंग में दिए गए इंस्ट्रक्शन को उसको मतलब एग्जीक्यूट करना और उसकी जो प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी मानकों के आधार पर OCR फॉन्ट है, जो कि एग्जाम में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में आया है, जो कि यूपीपीएससी टीजीटी एग्जाम में पूछा गया है। आंसर डी है OCR बी। OCR जो कि OCR ए एक अमेरिकी मानकों बी है, OCR ए एक अमेरिकी मानकों जो ANSI के आधार पर OCR फॉन्ट है, जो 1968 में कंप्यूटर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन के शुरुआत दिनों में बनाया गया एक फॉन्ट है। यह उन दिनों का एक ऐसा फॉन्ट था जिसे न केवल कंप्यूटरों बल्कि मनुष्यों द्वारा भी पहचाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। आंसर डी है हार्डवेयर। आंसर डी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात कर रहा है यहाँ, जो कि हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर कंप्यूटर का एक ऐसा पार्ट हो सकता है जिसे हम छू सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है, जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर एंड माउस, मदरबोर्ड, प्रिंटर। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का प्रोग्राम एक जो प्रोग्राम संग्रह होता है, जो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है और इसके द्वारा आउटपुट मिलते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, असेंबलर इत्यादि। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए फॉल्स अबाउट हार्डवेयर। हार्डवेयर के रूप में जो निम्नलिखित में यहाँ पूछा गया है कौन से फॉल्स है, जो कि गलत है, यहाँ पे पूछा गया है। आंसर जो कि यूपीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है, बार बार जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं सब एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। आंसर डी है जो कि हार्डवेयर विल वेरी एज पर द कंप्यूटर एंड बिल्ट इन द फंक्शन एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस आदि शामिल होते हैं। इसका डिजाइन विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों और समय पर काम करने के लिए आर्किटेक्चरल निर्णयों पर आधारित होता है। यह केवल बाइनरी 0-1 फॉर्म को स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यहाँ पे पूछा गया है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। आंसर ए है, दिए गए जो विकल्प ये गलत है, क्योंकि सॉफ्टवेयर को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित किया जा सकता है, जैसे कि ऑनलाइन डाउनलोड या सॉफ्टवेयर जो वितरित करने के लिए इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इन एम्बेडेड सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन से जो एम्बेडेड सिस्टम में माइक्रो कंट्रोलर के प्रकार हैं, कितने प्रकार के होते हैं, पूछा गया है। तो यहाँ पे आंसर सी है ओनली ए, जो कि ओनली ए है, जो कि ARM माइक्रो कंट्रोलर। ARM माइक्रो कंट्रोलर MRP नहीं होता है इसमें, ARM माइक्रो, जो कि माइक्रो कंट्रोलर एक छोटा जो कि एक माइक्रो कंट्रोलर जिसमें मेमोरी डिवाइसेस मेमोरी भी होती है, छोटा कम लागत वाला स्वयं जो होता है कंप्यूटिंग ऑन एक चिप होती है, जो कि जिसे एम्बेडेड सिस्टम के रूप में उपयोग किया जाता है। एम्बेडेड सिस्टम में ARM माइक्रो कंट्रोलर का जो प्रयोग किया जाता है। ARM का अर्थ है एडवांस RISC मीन्स रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर मशीन है। यह एक डिजिटल एम्बेडेड सिस्टम की दुनिया में सबसे लोकप्रिय माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग है। नेक्स्ट देखते हैं विथ रेफरेंस टू माइक्रो कंट्रोलर PIC स्टैंड फॉर। जो माइक्रो कंट्रोलर जो PIC होता है क्या बोलते हैं। आंसर डी है पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर। पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर PIC का मतलब होता है पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर, जो कि इसे सॉफ्टवेयर द्वारा उसको नियंत्रित किया जाता है एंड और इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि विभिन्न कार्य करता है। जैसे PIC माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग विभिन्न नए जो अनुप्रयोग है, जैसे स्मार्टफोन, ऑडियो एक्सेसर आदि का प्रयोग किया जाता है PIC में। नेक्स्ट है एवरी कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर इज आइदर सी। आंसर सी है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, मतलब कंप्यूटर की जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर हो सकता है कंपोनेंट्स।
कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसे किसी भी कंप्यूटर को कार्य करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर मशीन एवं जो उसके कलपुर्जे हैं को हार्डवेयर कहते हैं, और कंप्यूटर की भौतिक संरचना होती है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों, नियमों को अनुदेशों का समूह है जो कि कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। नेक्स्ट है which among the following statement are the correct with the respect to hardware and software of computer। तो कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के रूप में कौन सा सही है, ये पूछा गया है। आंसर ए है। कंप्यूटर के दो भाग होते हैं। आंसर ए बोथ ए एंड बी। मींस कंप्यूटर हार्डवेयर इज द फिजिकल इक्विपमेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ द प्रोग्राम दैट मेक हार्डवेयर डू इट्स जॉब, जो कि यूपीआरबीएनएल एग्जाम में पूछा गया है। एक सामान्य हार्डवेयर पार्ट नहीं है, यहां पे पूछा है, जो कि एक आंसर सी है, टीसीपी। ये क्या है? निम्नलिखित में टीसीपी ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, जो कि इथरनेट हार्डवेयर नहीं है, जो कि टीसीपी पोर्ट हार्डवेयर पार्ट नहीं है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। विच ऑफ दिस हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर घटक हैं, यहां पे पूछा गया है प्रश्न। यहां पे आंसर बी है, आउटपुट डिवाइसेस। एंड इंटीग्रेटेड सर्किट इज कॉमनली नोन एज द, जो इंटीग्रेटेड सर्किट उसे क्या कहते हैं? आंसर ए चिप कहते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे आईसी कहते हैं, चिप कहा जाता है, जो कि माइक्रोचिप भी कहा जाता है, जो कि सिलिकॉन से बनी होती हुए है, और इसमें 10 to 20 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, हजारों ट्रांजिस्टर भी लगे होते हैं, आईसी कहते हैं एज पर एप्लीकेशंस। कंप्यूटर में बस क्या होता है? आंसर बी है, जो कि किसी सूचना को, किसी डेटा को फिजिकल वायर का सेट होता है और सूचना को उसे ट्रांसमिट किया जाता है। बस एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जो डेटा को विभिन्न घटकों में, पार्ट में ट्रांसफर करता है। इसकी जानकारी संचारित करने के वाले फिजिकल वायर का सेट होता है, बस कहलाता है। जैसे कुछ वायर्स होते हैं जो कि उसमें डेटा ट्रांसमिट होते हैं। कंप्यूटर में जहां एसेसरीज जुड़ती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? आंसर ये पोर्ट। पोर्ट जो होते हैं, एसेसरीज जोड़ी जाती है, जैसे आपको प्रिंटर है, जिसे आपको हार्ड डिस्क या कुछ भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे ईयरफोन है, सारा चीज कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर में पार्ट इंटरफेस इंटरनेट पॉइंट होता है, जिसे उपयोग विभिन्न डिवाइसेस कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है, जो कि इसमें बीजी यूएसबी पोर्ट होता है, एचडीएमआई पोर्ट होता है, बीजी पोर्ट होता है, ऑडियो पोर्ट होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एसएमपीएस का जो क्या फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पे, एसएमपीएस मीन्स ये है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड एसएमपीएस एक स्विच मोड पावर सप्लाई होता है, जो कि कंप्यूटर को एक सप्लाई देता है, कंप्यूटर को वोल्टेज देता है, करंट देता है, ये सारी चीजें एसएमपीएस करता है। यूएसबी क्या होता है? स्टैंड उसे क्या कहा जाता है? यूएसबी का जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में, एमपीपीसीएससी में एग्जाम में कई बार पूछा गया है, यूपीपीएससी, यूपीएसआई, यूपीपीसीएल एग्जाम में इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूछा गया है। यूएसबी का स्टैंड मतलब यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, पूर्ण रूप क्या होता है? यूएसबी का आंसर डी है, यूनिवर्सल सीरियल बस। याद रखिए, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस है, जो कि जिसका उपयोग हमें कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइस से जोड़ने के लिए जो कि इस्तेमाल करते हैं। पेरिफेरल डिवाइस जैसे प्रिंटर, स्कैनर और कीबोर्ड होते हैं। यूएसबी पोर्ट होता है जो अपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं? कीबोर्ड जो अपने कीबोर्ड केबल को, आंसर सी है यूएसबी पोर्ट पे ही हम सारा जो भी होता है, जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड के पॉइंट को यूएसबी पोर्ट पे लगाते हैं। द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ द यूपीएस इज अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस मीन्स अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जो कि आंसर ए है, बैटरी। यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है बैटरी, यूपीएस सिस्टम का, जो कि एक हार्ट होता है। इसके यूपीएस की बैटरी जो प्रणाली पर निर्भर करता है, बैटरी की निम्नलिखित में के कौन से दिए गए समूह में संबंधित नहीं है? आंसर बी है मदरबोर्ड। हार्ड डिस्क, सीपीयू तथा मदरबोर्ड कंप्यूटर के हार्डवेयर से संबंधित है। हार्ड डिस्क कंप्यूटर के प्रोग्रामों को स्टोर करता है, जो कि सीपीयू
को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। मदरबोर्ड सर्किट बोर्ड होता है जिसमें सीपीयू, रैम आदि जो कि इंटीग्रेटेड होते हैं। बेमेन जो बड्डी कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग से संबंधित नहीं है तथा दिए गए समूह में संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित को मिलान करने के लिए यहाँ पे बोला है, तो सही मिलान है। इनपुट डिवाइस को टच स्क्रीन एंड प्रोसेसिंग डिवाइस को रोम कहते हैं, स्टोरेज डिवाइस फ्लैश मेमोरी, आउटपुट डिवाइस प्रिंटर। Which of the following statement about the information कियोस्क जो सूचना कियोस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कथन कौन से गलत है? यहाँ पे आंसर डी है। यह एक कंप्यूटर जैसा उपकरण होता है जो विशेष हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कनेक्टिविटी विकल्पों को मिलाता है, जिसे सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को कुछ जानकारी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया जाता है, जो गैर संवादात्मक जो कि किसी भी गतिविधि को करने की क्षमता को बिना स्क्रीन पर प्रदर्शित जानकारी प्राप्त करते हैं। इस तरह के निष्क्रिय स्टैंड आमतौर पर डिजिटल साइनेज सिस्टम में विज्ञापन के लिए उपयोग किए जाते हैं, अतः दिए गए दोनों विकल्प सही। सूचना जो इंफॉर्मेशन कियोस्क के संबंधित में निम्नलिखित में से कौन सही है, में से कौन से सही हैं? आंसर सी। जो लिमिटेड फंक्शनैलिटी इसमें होती है, जो कंप्यूटर के विपरीत इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क एक विशेष उद्योग से जुड़े कार्यों के एक सीमित सेट को केवल फंक्शन कर सकता है, बस। सीमॉस क्या होता है? सीमॉस स्टैंड, इसका फुल फॉर्म पूछा है, तो यहाँ पे देखते हैं आंसर डी है, जो कि कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कंप्लीमेंट्री मेटालिक ऑक्साइड सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। सीमॉस का पूरा नाम है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, जो कि सीमॉस कहा जाता है। एक तरह की जो मेमोरी चिप होती है जो कि मदरबोर्ड पर लगाई जाती है और एक बैटरी की मदद से चलती है। इस बैटरी को सीमॉस सेल भी कहते हैं। सीमॉस को रियल टाइम ब्लॉक नाम से भी जाना जाता है। सीमॉस चिप में हमारे कंप्यूटर की डेट और टाइम की सेटिंग सेव होती है, और जबकि कंप्यूटर को बंद करने तथा तब भी सेव कर रहती है, क्योंकि सीमॉस चिप एक बैटरी की मदद से चल रही होती है। चलिए नेक्स्ट है यूएनबीसी एंड फर्स्ट पहला सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में कारपोरेट अनुप्रयोग के लिए डिजाइन किया गया था। जो यूएनआईबीएसी का पूर्ण रूप क्या है? चलिए नेक्स्ट है, देखते हैं। यूएनआईबीसी का फुल फॉर्म है, यहाँ पे दिया है, जिसका यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। यह पहला सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल जिसे जे प्रेस्पर एंड एकर्ट और जॉन मैस्ली के नेतृत्व में इंजीनियरों की टीम ने इसको विकसित किया था, डिजाइन किया था, और कॉर्पोरेट की एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किया गया था राज्यों में कंप्यूटर को, अमेरिका में। नेक्स्ट है, ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन इन ए कंप्यूटर आर डन किसके द्वारा किया जाता है? एएलयू के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन हार्डवेयर नहीं है? आंसर सी, सीआरटी। असेंबलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, जबकि चुंबकी, टेप, प्रिंटर, सीआरटी कंप्यूटर में हार्डवेयर है। नेक्स्ट है, विच दीज आर नॉट ए हार्डवेयर कंपोनेंट, मतलब इसमें कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? यहाँ पे जो एक्सेल, इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, डी है कंप्यूटर में, और सब हार्डवेयर है। निम्नलिखित में से दिए गए युग्म को दिए गए हैं उसको देख, इसमें है सी है, वाईफाई है, मॉडेम है, एंड क्रोम, केबल, फाइल, हार्ड ड्राइव, चार्जिंग केबल। एंड उपरोक्त में से क्रोम अन्य सभी युग्मों में विभिन्न है, क्योंकि क्रोम एक वेब ब्राउजर होती है, केबल में उसका उपयोग मेल नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? यहाँ पे कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है, प्रिंटर, कंपाइलर इसमें नहीं है, जो आरआरबी एग्जाम में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में आए हैं क्वेश्चंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है? यहाँ पे पूछा गया है, तो इसमें कीबोर्ड है, प्रिंटर भी है, माउस भी है, तो इसमें मेमोरी नहीं है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, यहाँ भी पूछा गया है। आंसर ए, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नहीं है, जो कि आरआरबी जेईई एग्जाम में पूछा गया है। कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है, तो ए सी सी प्लस ये सब नहीं होता है, CD ROM ये सब हार्डवेयर में आता है, जो कि विंडोज 7 ये नहीं होता है, और आंसर सी है CD ROM। Which of the following semiconductor device can act as a simple switch? तो इसमें स्विच की तरह बिहेव करता है, डायोड, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर, इसमें ट्रांजिस्टर ये स्विच की तरह बिहेव करता है। चलिए नेक्स्ट है, बताइए कि यहाँ पे पूछा गया है कंप्यूटर दिए गए कथन सही है गलत है। तो सॉफ्टवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम, फंक्शन और संबंधित जो है कि वो सही 1 है, 1 सही है एंड 2 भी सही है। कार्य करने के लिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का उपयोग सही है, गुड, आंसर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु तो प्रयुक्त प्रोग्राम को कहते हैं, जो कि उपयुक्त, आंसर ए है, सॉफ्टवेयर को। एंड द मेन पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज कन्वर्ट डेटा इनटू, आंसर बी है, इंफॉर्मेशन, सूचना। डेटा को मतलब डेटा होता है, फिर सॉफ्टवेयर है, फिर सूचना में परिवर्तित कर देता है। एंड ऑप्टिकल करेक्टर रीडर जो OCR है इज एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है, जो कि ये बी है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस आती है। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर एक OCR एक इनपुट डिवाइस है, जिसका इस्तेमाल प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़ने के लिए किया जाता है। एंड OCR टेक्स्ट को वैकल्पिक रूप से करेक्टर बाई करेक्टर स्कैनर कहा जाता है, मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से यहाँ पे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। विच आर द फॉलोइंग इज डिजाइन टू प्रोवाइड हाई scalability and fault tolerance and including automatic data application, आंसर ए, आंसर ए है HDFS। HDFS जो Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम को विशेष रूप से उच्च स्केलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस के लिए डिजाइन किया जाता है। यह स्वचालित डेटा प्रतिकृति के माध्यम से काम करता है, जिसमें डेटा की कई कॉपियां अलग अलग नोड पर रखती हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई नोड फेल हो जाता है तब सिस्टम काम करता रहता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे 81 है, विच आर द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्रोसेसर कंटेन द हार्डवेयर नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशन रिक्वायर्ड बाय द कंप्यूटर, आंसर सी है, डेटा पाथ। डेटा पाथ जो प्रोसेसर का एक हिस्सा है, जिसमें से वे सभी हार्डवेयर शामिल होते हैं जो कंप्यूटर द्वारा आवश्यक जो गणना है, लॉजिकल ऑपरेशन है, डेटा ट्रांसफर जैसे कार्यों को करने के लिए जरूरी होता है। तो ये डेटा पाथ कहते हैं, जो ALU, रजिस्टर, मल्टीप्लिकेशन और बस जैसे घटक शामिल होते हैं डेटा पाथ। नेक्स्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड program architecture which greatly influenced modern computing was first articulated by which of the following pioneers? जो स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा है, जिसमें आधुनिक कंप्यूटर को बहुत प्रभावित किया है, सबसे पहले निम्नलिखित में किसे अग्रदूत द्वारा व्यक्त किया गई थी, किस अग्रदूत द्वारा, आंसर बी है, जॉन वेन न्यूमैन, जो कि स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा सबसे पहले इन्होंने रखी थी, और इसे वान न्यूमैन आर्किटेक्चर के नाम से भी जाना जाता है। इस आर्किटेक्चर में प्रोग्राम और डेटा दोनों को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर किया जाता है। यह आधुनिक कंप्यूटर के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। नेक्स्ट है, व्हाट डज पोस्ट स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर के कॉन्टेक्स्ट में पोस्ट को क्या कहा जाता है? आंसर ए है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट मीन्स पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। कंप्यूटर में पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का पोस्ट का अर्थ होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यह एक प्रकार की शुरुआती प्रक्रिया है जिसे कंप्यूटर का अन्य डिजिटल डिवाइस के चालू होते ही पोस्ट का उपयोग उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि कंप्यूटर हार्डवेयर जैसे मेमोरी, प्रोसेसर, कार्ड, अन्य कंपोनेंट सही ढंग से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है, which of the following feature of computer determine the capacity of CPU to identify different memory location?
आंसर बी है साइज ऑफ द एड्रेस बस, जो उसके साइज ऑफ द एड्रेस बस से एड्रेस बस का साइज मेमोरी स्थानों की पहचान करने के लिए सीपीयू की क्षमता निर्धारित कर देते हैं। एड्रेस बस को कितने एड्रेस बस की मेमोरी है, अर्थात एड्रेस बस का साइज यह निर्धारित करता है कि सीपीयू द्वारा कितने एड्रेस तक पहुंचा जा सकता है। यह रैम का अधिकतम आकार भी निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए जैसे 20 बिट का एड्रेस है 2 पावर 20 मीन्स 1 मेगाबाइट तक पहुंच सकती है। 1 मेगाबाइट तक 220 इतने एड्रेस लोकेशन 2 पावर 20 लोकेशन 1 MB तक पहुंच सकती है। Which computer component are the interconnected by the system bus? आंसर सी सिस्टम बस सीपीयू, रैम और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, कनेक्ट होती हैं। इसमें डेटा, एड्रेस और नियंत्रण की जानकारी होती है। सीपीयू की गति और मेमोरी के आकार की तरह सिस्टम बस की गति कंप्यूटर के प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ विच इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूट इन द रिलेटेड डायरेक्टली टू ए कंप्यूटर बिल्ट इन। आरआरबी एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है। आंसर सी है क्लॉक स्पीड, जो कि जिस गति से एक निर्देश निष्पादित किया जाता है वह एक सीधे कंप्यूटर से क्लॉक स्पीड से संबंधित होता है, जो कि क्लॉक स्पीड कंप्यूटर के प्रोसेसर की मात्रात्मक गति की दर्शाती है, जो कि हर्ट में मापा जाता है। कितने हर्ट का जो क्लॉक स्पीड है दर्शाता है प्रोसेसर कितनी तेज से आउटपुट देगा। नेक्स्ट है Which of the following is not a component of central processing unit? CPU का आंसर डी है कंट्रोल बस। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कंप्यूटर सीपीयू का एक मुख्य हार्डवेयर भाग है, जो कंप्यूटर के सभी कार्यों को निर्देशित करता है और उन्हें प्रोसेस करता है। इसमें अनेक कार्यों का समर्थन करने के लिए अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, जैसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर आदि। जबकि कंट्रोल बस सीपीयू का कंपोनेंट नहीं होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का नहीं होता है, कंट्रोल बस अलग होता है। This is a bus, usually a set of wire and link the CPU, RAM and the other place if the CPU want to fetch and instruction from a particular location in RAM, want to write and piece of data particular location RAM, it put the specific location detail on this bus. ये एग्जाम में यूपीपीसीएल एग्जाम में 2 बार पूछा है और इसे एड्रेस बस कहते हैं, तो कि इंफॉर्मेशन कितने कहां से किस एड्रेस से लेना है। एड्रेस बस तारों का एक समूह होता है, जो कि वो वायर होते हैं जो सीपीयू को मुख्य रूप से मेमोरी से जोड़ता है, और इसका उपयोग मुख्य मेमोरी से एड्रेस की पहचान करने के लिए किया जाता है। मतलब एड्रेसिंग जो एड्रेस सिस्टम है, एड्रेस लाइन, किस एड्रेस पर डेटा कहां स्टोर है, जो एड्रेस बस द्वारा किया जाता है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। यह ज्ञात कीजिए कि सीपीयू के संदर्भ में दिए गए जो कथन है वो सत्य हैं। ये सारी चीज पूछा है, आंसर बी है, यूपीपीसीएल एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन सीपीयू सेलेक्ट द रिट्राइव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द आंसर बी है मेन मेमोरी। आंसर बी मेन मेमोरी। नेक्स्ट है The basic computation unit of the central processing unit known as the central processing unit की मूल जो संगणना इकाई को क्या कहते हैं? आंसर सीपीयू, आंसर ए कोर। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग मूलभूत कोर कहलाता है, जिसे कोर वह इकाई होता है जो सभी निर्देशों को प्रोसेस करती है, जैसे गणना करना, डेटा को प्रबंधित करना और अन्य प्रक्रियाओं को करना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोर ऑफ द लाइनक्स सिस्टम, मैनेज द सीपीयू मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइसेस एंड इज लोवेस्ट लेवल ऑफ द ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। आंसर सी कर्नल। कर्नल एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो कि ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम एक महत्वपूर्ण भाग होता है। यह कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच संचार का कार्य करता है। कर्नल एक कोर कंपोनेंट होता है और इसका पूरे सिस्टम का कंट्रोल होता है। कर्नल जो कि मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, मोनोलिथिक कर्नल एंड माइक्रो कर्नल एंड हाइब्रिड कर्नल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूपीपीसीएल एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। निम्नलिखित में से सीपीयू का पूर्ण फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आंसर डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा किस मेमोरी को सीधे एक्सेस किया जाता है? आंसर डी कैश मेमोरी। जो कैश मेमोरी है वो मेमोरी को सप्लीमेंट मेमोरी कहते हैं, जो डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। यह सीपीयू तथा मेन मेमोरी के मध्य लगा होता है, जो कि सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस किया जाता है।
1.8 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक दर वाला एक सीपीयू प्रति सेकंड में कितने क्लॉक साइकिल कर सकता है? आंसर डी। एक जो घड़ी की गति सीपीयू द्वारा प्रति सेकंड में क्रियान्वित होने वाले चक्रों की संख्या को मापती है, जो कि गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। एक चक्र मूल 1.8 मीन्स इतने क्लॉक द्वारा प्रति सेकंड में कर सकता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी बहुत छोटे आकार की स्टोरेज यूनिट होती है जिसे रजिस्टर कहा जाता है? आंसर बी है आंसर सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, पूर्ण रूप से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और यह बहुत छोटे आकार की स्टोरेज यूनिट होती है जिन्हें रजिस्टर भी कहा जाता है। सीपीयू में रजिस्टर होते हैं मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है। द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्या कहते हैं? सीपीयू कहा जाता है। आंसर ए सीपीयू। 98 देख लेते हैं। इंटेल 8085 माइक्रोप्रोसेसर ऑफ द जनरेशन ऑफ, एंड बी है सेकंड जनरेशन में इंटेल 8085 माइक्रो कंट्रोलर दूसरे जनरेशन का है। यह 1976 में लॉन्च किया गया था और यह 8 बिट प्रोसेसिंग क्षमता 8 बिट डिवाइस होती है। द मोस्ट कॉमन एड्रेसिंग टेक्निक इंप्लॉयड बाय द सीपीयू, सीपीयू के द्वारा जो एक एड्रेसिंग तकनीकी है नियोजित समय पे क्या होता है? आंसर डी है मोर देन वन ऑफ द एबव मींस सीपीयू एड्रेसिंग तकनीकी कंप्यूटर के संगठन में उपयोग होने वाले कई प्रकार से, जैसे डेटा निम्नलिखित में से जो एड्रेसिंग तकनीकी निम्नलिखित होती हैं, जैसे डायरेक्ट एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, इमीडिएट एड्रेसिंग होती है एंड रजिस्टर एड्रेसिंग, इंडेक्स एड्रेसिंग होती है। नेक्स्ट है द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, आंसर सी है सीपीयू। सीपीयू क्या था? द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर। हमने 100 क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें जिससे कि आपको इस कंप्यूटर में एक अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको विकसित हो जाएगा और आप क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो अब 100 के बाद नेक्स्ट वीडियो भी आएगा और हम जल्द ही उसको